खूबसूरती और जवानी से भरपूर अहल्या के साथ इंद्रदेव ने बनाया था शारीरिक संबंध। ये उसी अहल्या की कहानी है। तो सुनिए कैसे इंद्रदेव के शरीर में 1000 योनियां निकल आई थी। अहल्या की उत्पत्ति ब्रह्मदेव से हुई थी। ब्रह्मदेव के हाथों से बनी सारी नारियां और अप्सराओं में अहल्या सबसे सुंदर और गुणवान थी। जब अहल्या छोटी थी तब ब्रह्मदेव ने अहल्या को गौतम ऋषि के हाथों सौंप दिया और आदेश दिया कि जब अहल्या बड़ी हो जाए तो वह ब्रह्मदेव को वापस कर दे। ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन गौतम ऋषि ने सच्चे मन से किया। अहल्या की अपार खूबसूरती के बावजूद भी वो बिना मन भटकाए उसका पालन पोषण करते रहे। जब अहल्या बड़ी हो गई तो गौतम ऋषि ने उसे ब्रह्मदेव के हाथों में सौंप दिया। इस बात से ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मन में एक ख्याल भी आया कि अहल्या का विवाह गौतम ऋषि जैसे सच्चे ज्ञानी और महापुरुष से करना चाहिए। परंतु अहल्या की खूबसूरती की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी थी। नर, देव, ऋषि, असुर और गंधर्व इत्यादि सभी अहल्या पे मोहित थे और उससे विवाह करना चाहते थे। इस दुविधा को दूर करने के लिए ब्रह्मदेव ने एक शर्त रखी कि जो भी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाएगा उससे अहल्या का विवाह करवा दिया जाएगा। सभी देवता और ऋषि मुनि पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। उसी रास्ते में जब गौतम ऋषि एक कामधेनु गाय के प्रसव में उसकी मदद कर रहे थे तो उस ऋषि को देखकर उनका मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया। वो उसी कामधेनु और उसके बछड़े को पृथ्वी का स्वरूप मानकर उसकी परिक्रमा करने लगे। गौतम ऋषि की महानता और भक्ति को देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि से अहल्या का विवाह करवा दिया। गौतम ऋषि और अहल्या के विवाह के पश्चात सारे देवता और ऋषिगण ईर्ष्या से लिप्त चुपचाप अपने रास्ते चल पड़े। ब्रह्मदेव ने इस नवविवाहित जोड़ी को उपहार स्वरूप ब्रह्मगिरि प्रदान की, जिसे सबसे पावन और मन की सारी आकांक्षाओं को पूरा करने वाली भूमि भी कहा जाता है। गौतम ऋषि और अहल्या के विवाह के पश्चात भी इंद्र की बुरी नजर हमेशा अहल्या पर थी। इंद्र का मन सिर्फ अहल्या के यौवन को प्राप्त करने में लगा रहता था। इंद्रदेव चोरी छिपे आश्रम के बाहर अहल्या को देखने के लिए आने लगे। इसी बहाने वो गौतम ऋषि के दिनचर्या के बारे में भी जानकारी रखने लगे। इंद्र ने देखा कि गौतम ऋषि हर दिन प्रातःकाल नदी पे स्नान करने जाते हैं तो घंटों वहीं आराधना करते हैं। अब इंद्र की काम और लालसा उनके वश से बाहर होने लगी थी। एक दिन इंद्र ने एक षड्यंत्र की रचना की। सुबह होने से पहले ही इंद्रदेव ने अपनी माया से एक मुर्गा बनाया जो सुबह होने से पहले ही आवाज करने लगा और आश्रम के आसपास का वातावरण ऐसा बना दिया कि गौतम ऋषि को लगे कि सुबह हो चुकी है। षड्यंत्र से अनजान गौतम ऋषि सुबह होते ही नदी की तरफ निकल पड़े। इसी दौरान इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का वेश धारण किया और उनके आश्रम में घुसकर अहल्या के सामने पहुंच गए। वासना में अंधे इंद्रदेव ने गौतम ऋषि के वेश में सिर्फ एक बार अहल्या से संबंध बनाने का आग्रह करने लगे। अहल्या को शुरू में अपने पति को इस तरह संभोग में लालायित देखकर कुछ अजीब सा लगा, पर कुछ ही देर में अहल्या इंद्रदेव के षड्यंत्र को पहचान गई, लेकिन वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसे मन ही मन में इस बात का घमंड हो गया था कि देवताओं के राजा इंद्र उसकी खूबसूरती पे इतने मोहित हैं कि उसे सिर्फ एक बार संभोग की भीख मांग रहे हैं। अहल्या को अपने रूप और सौंदर्य पे घमंड हो गया था। यह जानते हुए भी कि गौतम ऋषि के भेष में उनके पति नहीं परंतु देवराज इंद्र हैं, अहल्या ने उनसे संबंध बना लिया। दूसरी ओर जब गौतम ऋषि नदी के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अभी भोर नहीं हुई है और किसी षड्यंत्र की आकांक्षा में गौतम ऋषि तुरंत अपने आश्रम वापस आए। आश्रम पहुंचते ही गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को इंद्र के साथ प्रेम संबंध में लिप्त पाया और बहुत क्रोधित हुए। गौतम ऋषि ने अहल्या को ऐसा श्राप दिया जिससे उसे अपने शरीर पे कोई घमंड ही न रह जाए और वो सारे जगत के लिए अदृश्य हो जाए। उन्होंने उसे अपने श्राप से एक पत्थर बना दिया। मौका देखकर जब इंद्र उस जगह से भागने लगे तो गौतम ऋषि ने उन्हें रोककर तुरंत उन्हें श्राप दिया
कि जिस प्रकार तुम्हें स्त्री की योनि की बहुत चाह है, उसी प्रकार तुम्हारे शरीर में 1000 योनियां निकल आएं। ऐसा कहकर गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर हिमालय चले गए। अहिल्या एक पत्थर का टुकड़ा बन के रह गई और इंद्रदेव अपना शरीर सबसे छुपाते फिर रहे थे। इंद्र का शरीर तीनों लोकों में एक मजाक बन के रह गया था। इंद्र अपना सारा समय एकांत और अंधेरे में बिताने लगे। कुछ ही दिनों में पृथ्वी पे हाहाकार छा गया। इंद्र के अनुपस्थिति के कारण बिना वर्षा के पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। सारे देवता एकजुट होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव ने इंद्र को कठोर तपस्या करने का आदेश दिया। इस तपस्या के बाद भगवान शिव की कृपा से इंद्र के शरीर की सारी योनियां आंखों में बदल गई। दूसरी ओर अहिल्या कई वर्षों तक पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अपने श्राप को भोग रही थी। कई वर्षों के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के सहित उनके आश्रम पधारे, तब उनके चरण स्पर्श करने से ही अहिल्या का उद्धार हो गया। इसके पश्चात अहिल्या अपने पापों का प्रायश्चित करने अपने पति गौतम के साथ हिमालय में तपस्या करने चली गई।